और क्या करेगा, फिर यहाँ से 7, फिर वहां से 7 आना है और उसके लिए क्या करना है, समान बनना है। तो आज बाबा एक और शब्द ऐड कर रही है, समान महिमा लायक बनना है। जैसे बाबा की महिमा होती है, जो बाबा ने कल भी कहा था, जैसे बाबा फील करते, बाबा वर्ड सुनते ही फील करे, वैसे हम बच्चों के वर्ड सुनते ही कोई स्मृति करे तो वैसे फील हो। तो बाप समान महिमा लायक बनना है। अब कौन कौन सी महिमा है, एक है धारणाओं में, वैल्यूज में महिमा, और एक है फिलॉसफी में महिमा। अब देखो कौन कौन सी महिमा करनी है अपनी, बाबा की तरह फाइंड आउट करें मुरली से। 17:5 के महावाक्य, मीठे बच्चे बाप आए हैं आप बच्चों को अपने समान महिमा लायक बनाने। बाप की जो महिमा है वह अभी तुम धारण करते हो। अच्छा, प्रश्न है, भक्ति मार्ग में परमात्मा माशूक को पूरा न जानते भी कौन से शब्द बहुत प्यार से बोलते और याद करते हैं, जानते नहीं है लेकिन एक शब्द ऐसे बहुत प्यार से सॉर्ट ऑफ प्रॉमिस करते हैं। बाबा की भक्ति में कोई प्रॉमिस की थी, याद करो अपने भक्ति के स्टेटमेंट्स को, माशूक याद करो। हाँ, तुम जब आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे और सबसे बुद्धियोग तोड़ आपके साथ जोड़ेंगे। कहा ना, क्या बोला, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, ये गीत यानी कहीं न कहीं गाया था। अच्छा, गाया नहीं तो ताली बजाई थी, मतलब एग्रीड, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। तो आपको ही याद करेंगे ऐसे बोला, और फिर सबसे बुद्धि योग तोड़ेंगे। अब बाप कहते हैं, क्या कहते हैं, बच्चे मैं आया हूँ तो प्रॉमिस करो, प्रॉमिस जो की थी वही आप करो, मैं अपना कोई स्टेटमेंट थोड़ी बोल रहा हूँ। तो देही अभिमानी बनो, मैं आया हूँ तो देही अभिमानी बनो। तुम्हारा पहला फर्ज है संगम युग में, मेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी है प्यार से बाप को याद करना, ये पहला फर्ज है हमारा। तो ये बाबा कह रहे हैं, बच्चे जो आपने कहा वो करो। ओम शांति। मीठे मीठे जीव की आत्माओं को परमपिता परमात्मा जिसने अब शरीर का लोन लिया है बैठ समझाते हैं। मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, आकर बहुत बच्चों को पढ़ाता हूँ। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चों को ही समझाएंगे ना, किसको समझाएंगे, अपने बच्चों को समझाना होता है जरूर, फिर मुख द्वारा समझाएंगे। और किसको समझाएंगे, कहते हैं बच्चे तुम मुझे भक्ति मार्ग में बुलाते आए हो कि हे पतित पावन आओ। भारत खास और दुनिया में आम सब बुलाते हैं, भारत ही पावन था, बाकी सब शांति धाम में थे। बच्चों को ये स्मृति में रखना चाहिए कि सत्युग त्रेता किसको कहा जाता है, द्वापर कलयुग किसको कहा जाता है, ये क्लियर होना चाहिए बुद्धि में, एकदम डिटेलिंग। अभी कर रहे हैं ना आजकल शाम को, सत्युग त्रेता किसे कहते हैं, क्योंकि जब तक क्लैरिटी नहीं होगी तब तक हम ज्ञान को 100% जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो इसलिए बाबा कहते हैं भारत ही पावन था, बाकी सब शांति धाम में थे। तो द्वापर कलयुग किसको कहा जाता है,
ये स्मृति में रखना चाहिए। उनमें कौन कौन राज्य करते थे, हिस्ट्री भी पूरा पता होना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में पूरी नॉलेज है। जैसे बाप को रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, बिगिनिंग मिडिल एंड एंड ऑफ द क्रिएशन परमात्मा को पूरा है, वैसे क्या होना चाहिए, तुम्हारी बुद्धि में भी वैसा ही ज्ञान हो। जितना, इसलिए बाबा कहते हैं जितना मेरे पास ज्ञान है पूरा सारा ज्ञान मैं तुमको देता हूँ। और फिर कौन से बच्चे पूरा समझेंगे, तो जितना उच्च पद पाने वाले बच्चे होंगे वो उतना पूरा ज्ञान को समझेंगे। जैसा बाबा समझता है वैसा मैं समझती हूँ ज्ञान को, फिलॉसफी को। अपने आप से पूछना है एग्जैक्टली। तो बाबा कहते हैं जैसे बाप को रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है। पूछो, बाप जो ज्ञान देते हैं वो बच्चों में भी जरूर होना चाहिए। क्यों? बाबा की तरह क्यों होना चाहिए? ताकि कारण औरों क्या? को समझा सके। हमें हम बाप समान बनना है। बाबा की तरह क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमें राज्य और अधिकारी आत्माओं को बनना है, समझा सब सके। कुछ। हमें माला के मणके बनना है ना सतयुग में। बाबा के समान बनेंगे तो ही बाबा अपने साथ लेके जाएंगे। क्रिएटर, परमात्मा क्रिएटर रूल करता है वर्ल्ड को। हमें पूरे वर्ल्ड को रूल करना है। वर्ल्ड मतलब जोक नहीं है। तो जो रूलर है उसको पूरा पता होना चाहिए, हर चीज पता होना चाहिए, उसमें उसमें अज्ञानता नहीं चलेगी। तो बाबा कहते हैं तो आदि मध्य अंत का ज्ञान हो, बाप समान। जितनी बाप की महिमा उतने बच्चों की है। बाप ने बच्चों को जास्ती महिमावान बनाया है। हमेशा समझो कि शिव बाबा इन द्वारा सिखाते हैं आत्मा ही एक दो से बात करती है, परंतु मनुष्य देहाभिमानी होने के कारण समझते हैं फलाना पढ़ाता है। वास्तव में करती तो सब कुछ आत्मा है। आत्मा ही पाठ बजाती है। देही अभिमानी बनना है, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। देखो बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी समझते 10-10 मिनट कर रहे थे ना पुरुषार्थ, वैसे करते ही है। अब संस्कार में आना आ जा रहा है इसलिए हम वैसे नहीं करा रहे, पर बीच भी बार बार घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। चलो पॉइंट ऑफ लाइट शिव, मैं शिव बाबा सामने बैठा है, मैं एकदम ज्योतिर्बिंदु। 10 सेकंड सिर्फ ज्योतिर्बिंदु, मस्तक पर चमकती हुई। ओम शांति। कितना टाइम लगा? 10 सेकंड टाइम मिल सकता है? 10 सेकंड घड़ी घड़ी। 1 घंटे में 2-3 बार मिल सकता है 10 सेकंड, 30 सेकंड्स बस। बीच बीच में आज हर घंटे में देखो 5-6 बार एटलीस्ट मैं पावरफुल एक ज्योति, स्वयं की ज्योति बस दिखाई दे, फील करें। बाबा ने कहा बच्चे घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। जब तक अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो बाप को भी याद नहीं कर सकेंगे। भूल जाते हैं। तुमसे पूछा जाता है तुम किसके बच्चे हो? अच्छा, तो कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं। विजिटर बुक में भी लिखा हुआ है तुम्हारा बाप कौन है। तो झट ये फॉर्म भरते थे ना, फॉर्म भरे होंगे ना, किसने फॉर्म भरा था जब बाबा के पास आए थे फर्स्ट टाइम? फॉर्म भर के कौन आए? मनोज भाई। तो उसमें लिखा था कि तुम किसके बच्चे हो, क्या लिखा था फिर आपने? आपके पिता का। तो झट देह के बाप का नाम बताएंगे।
ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, अब देही के बाप का नाम बताओ, शरीर के पिता का नाम। अब दूसरा क्वेश्चन है आत्मा के पिता का नाम बताओ। अब उसमें फिर पूछते हैं बहनों से जो लिखाते, क्या नाम लिखे? भाई तुम्हारे पिता देही के पिता का नाम है, मेरा मुझे क्यों पूछ रहे हो? बोला फिर कौन से भगवान का नाम लिखे? कौन से फादर का नाम लिखे? ऐसा होता है क्या? फादर एक होता है। तो कोई कृष्ण का, कोई हनुमान का नाम लिखेंगे, या तो लिखेंगे हम नहीं जानते, जनरली वो ब्लैंक ही छोड़ देते हैं, या फिर ऐसी देवी देवताओं के नाम। अरे अब बाबा देखो क्या कह रहे हैं, तुम लौकिक बाप को जानते हो और पारलौकिक बाप जिनको तुम हमेशा दुख में याद करते हो उनको नहीं जानते हो। दुख में याद करते भगवान अब तो तू ही है, और उसको जानते ही नहीं। कहते भी है भगवान रहम करो, देखो हम जानते नहीं है, मानते हैं। बिना जाने मानना, ये कोई मानना हुआ? वो मानना ही नहीं था, इसलिए तो नाम ही नहीं आया ना। वर्ड लिखत में भी नहीं लिख सकते हम परमात्मा का नाम, मेरा पिता परमात्मा। तुम लौकिक बाप, तो बाबा कहते भी है भगवान रहम करो, हे भगवान एक बच्चा दो, मांगते हो ना। अब बाप बिल्कुल सहज बात बताते हैं, तुम देहाभिमान में बहुत रहते हो, इसलिए बाप के वर्षे का नशा नहीं चढ़ता। तुमको तो बहुत नशा चढ़ना चाहिए, भक्ति करते ही है भगवान से मिलने के लिए। यज्ञ तप दान पुण्य आदि करना, ये सब भक्ति है। सब एक भगवान को याद करते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा पतियों का पति हूँ, बापों का बाप हूँ। सब बाप भगवान को याद जरूर करते आए हैं, आत्मा ही याद करती है। भल कहते भी है भ्रुकुटी के बीच में चमकता अजब सितारा, परंतु ये बिगड़ समझ के ऐसे ही कह देते, भ्रुकुटी के बीच में चमकता अजब सितारा। बोला ना, ये क्या बोलता, सुषुम्ना नाड़ी, ऐसे भी बताया इधर बहुत, या बहुत ललाट सबसे सेक्रेट स्थान है, इम्पोर्टेंट है। तकदीर यहाँ, टीका यहाँ, सुहाग की निशानी यहाँ। ये श्वास जो चढ़ाते ऊपर प्राणायाम, उनकी सिद्धि स्वरूप के लिए यहाँ तक चढ़ाना होता है। तो इतना इसकी वैल्यू है। तो फिर कभी फील किया कारण क्या है? एक तो वो भी नहीं, और फिर आत्मा की फीलिंग की। बाबा कहते हैं तो सब एक भगवान को याद करते हैं, परंतु ये बिगड़ समझ के ऐसे ही कह देते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता जब सितारा। रहस्य का कुछ भी पता नहीं, तुम आत्मा को ही नहीं जानते हो, तो आत्मा के बाप को कैसे जान सकेंगे? दीदार तो होता है भक्ति मार्ग वाला, भक्ति मार्ग में पूजा के लिए बड़ा बड़ा लिंग रख देते हैं। अगर, क्योंकि अब बड़ा बड़ा लिंग क्यों रखते हैं? अगर बिंदी का रूप दिखाए तो कोई समझ ही न सके। यह है महीन बात, परमात्मा जिसको अखंड ज्योति स्वरूप कहते हैं। मनुष्य कहते हैं उनका कोई बड़ा रूप है, ब्रह्म समाजी मठ वाले ज्योति को परमात्मा कहते हैं। दुनिया में ये किसको पता ही नहीं है कि परम पिता परमात्मा बिंदी है। ज्योतिर्लिंगम कह दिया, बड़ा लिंग बता दिया। अब परम पिता परमात्मा क्या है? निराकार। निराकार क्या होता है? ज्योतिर्बिंदु। जब निराकार कह दिया, फिर इतना बड़ा ज्योति क्यों बताना होता है? आकार नहीं है तो मतलब क्या है? अब जैसे कोई चीज बिल्कुल ही नहीं है, तो उसको अगर रॉन्ग भी बताना है तो थोड़ा सा बताएंगे ना, इतना सारा बड़ा थोड़ी बता देंगे। अगर बिल्कुल ही नहीं है ये बोला जाए तो फिर इतना बड़ा बड़ा स्वरूप क्या? अगर मिस्टेक भी करते हैं तो नियर अबाउट मिस्टेक करना चाहिए ना, रिसेंबल होना चाहिए थोड़ा। ये मिस्टेक का भी एक स्टाइल होता है। तो इतना बड़ा रूप क्यों दे दिया फिर, जब है ही निराकार? तो बाबा कहते हैं
तो मनुष्य कहते हैं। अब अखंड ज्योति कह दिया। अब अखंड ज्योति, अखंड मतलब कोई आकार से कनेक्शन है क्या? अखंड का आकार से तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। जब अखंड ज्योति बोला तो बड़ा ज्योति बता दिया, तो उससे तो कोई आकार से कनेक्शन नहीं है। अखंड तो ये एडजेक्टिव है, ये तो उसकी क्वालिटी है कि खंडित नहीं होता, इम्पेरिशेबल है, तो उससे तो कुछ कनेक्शन नहीं है। तो ज्योति तो वैसे ही छोटी होती है। ये भी बहुत बड़ा गड़बड़ है। वो कहाँ था? एको अंकार सतनाम, तो अब सब में ज्योति ज्योति अखंड कर दिया तो बड़ा बड़ा ज्योति बता दिया। ब्रह्म समाजी तो मूंछ पड़े। बच्चे भी कहते बाबा किसको याद करे, हमने सुना था कि बड़ा लिंग है, उनको याद किया जाता है, अब बिंदी को कैसे याद करें? अरे तुम आत्मा बिंदी हो, बाप भी बिंदी है। आत्मा को बुलाते हैं, वो जरूर यहीं आएंगे, आकर बैठेंगे। भक्ति मार्ग में जो साक्षात्कार आदि होता है वो सब है भक्ति। भक्ति भी एक की नहीं करते हैं, बहुतों को भगवान बना दिया। भगत जो भक्ति करते रहते हैं उनको भगवान कैसे कहेंगे? सबको भगवान बना दिया। ये भी बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। जो भी देवी देवता है, देव आत्माएं हैं वो भगवान, धर्म पिता है वो भगवान, फिर साधु संत है वो भगवान, तो हर कोई को भगवान कह दिया। अब कोई भी मिनिस्टर है, एक पावर्स है, जैसे एक कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर है, पावर्स है। वो प्रधानमंत्री थोड़ी होगा, पावर्स है उसके पास, कुछ एरियाज के पावर है, कुछ पर्टिकुलर मतलब एक एरिया है उसकी पावर है। मिनिस्टर है उसके पास कुछ पोर्टफोलियो, उसकी पावर है। उसका मतलब थोड़ी कि सभी प्रधानमंत्री है। कितनी कॉमन ये अंडरस्टैंडिंग है, ऐसे कैसे कह दिया? बहुतों को भगवान बना दिया। भगत जो भक्ति करते रहते हैं उनको भगवान कैसे कहेंगे? अगर परमात्मा सर्वव्यापी कहते हैं फिर भक्ति किसकी करते हैं? तो ये सबसे बड़ी क्लैरिटी जो बाबा ने दी, डिवाइन, डिविनिटी और सुप्रीमेसी में डिफरेंस है। लोगों ने सोचा डिविनिटी, दिव्यता इज इक्वल टू सुप्रीम, परम। बाबा हाँ वो डिवाइन फिगर है, उनमें कुछ पावर्स है लेकिन सुप्रीम नहीं है। तो अगर परमात्मा सर्वव्यापी कहते तो फिर भक्ति किसकी करते? सो भी भिन्न भिन्न प्रकार की भक्ति करते। बाप समझाते, बच्चे ऐसे मत समझो कि हमको, बहुत अच्छी बात बाबा समझा रहे। क्या ये कभी कभी बाबा बोलते हैं, बच्चे ऐसे मत समझो कि हमको अनेक वर्ष जीना है, अभी समय बहुत नजदीक होता जाता है। निश्चय रखना है, बाबा को ब्रह्मा द्वारा स्थापना करानी है। बाप खुद कहते हैं मैं इस द्वारा तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान राज बताता हूँ। गाते भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। यह नहीं जानते कि नई दुनिया को विष्णुपुरी कहा जाता है। ब्रह्मापुरी अलग, विष्णुपुरी अलग, अर्थात विष्णु के दो रूप राज्य करते थे। किसको पता ही नहीं कि विष्णु कौन है। विष्णु के दो रूप राज्य कौन करते थे? बोलो अरुण भाई। सरस्वती ही फिर विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बन पालना करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णुपुरी अर्थात स्वर्ग की फिर पालना करेंगे। ब्रह्मा ही तो फिर पालना करेंगे विष्णु के स्वरूप में, तो वो है लक्ष्मी नारायण। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए बाप ज्ञान का सागर है, पालना वाले। इसलिए विष्णु को क्या बताया? खड़ा पोज बताते ऑलवेज, और ब्रह्मा को बैठा हुआ कमल आसन पर बताते। क्यों भाई? ज्ञान की चिट चैट बताओ, उसको खड़ा, उसको बैठा हुआ, काम तो जाता। गृहस्थ आश्रम पवित्रता के
कमल फूल समान, क्योंकि ब्रह्मा के थ्रू कराने वाला कौन है काम उस समय? ये मंथन है, शिव बाबा करा रहा है, तो वो ब्रह्मा बाबा आराम से, उसको सिर्फ कमल फूल डिटैच होके बैठना है, बुद्धि योग सब जगह से तोड़ना है, बाकी कराएगा वो, तो वो आराम से है। और विष्णु जी उस समय तो उनको खुद को ही सारा रूलर है ना, वो सृष्टि के रूलर है, तो ही हैज टू बी ऑन टोज। कहते ना भाई मैं तो ऑन टोज थी, तो वो खड़े। तो बाबा कहते हैं ये कि कोई जानते ही नहीं है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णुपुरी अर्थात स्वर्ग की फिर पालना करेंगे। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए बाप ज्ञान का सागर है, और क्या आना चाहिए? मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ठीक है। और क्या आना चाहिए? वह इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वही। इसलिए कोई ने हमको नहीं बताया, साइंस ने भी थियरी बना के क्वेश्चन मार्क लगा दिया, शास्त्रों में भी सब कुछ बता के नेति नेति कह दिया। तो आदि मध्य अंत को वही जानने वाला है, वही पतित पावन है। तो बाप का मुख्य धंधा है भगवान का बिजनेस। क्वेश्चन, कौन सा मुख्य धंधा है? पतित को पावन, पतित से पावन बनाना। पतितों को पावन बनाना। मैं तुम्हारे और कुछ काम करने नहीं आया हूँ। तो जो बाप का धंधा वही तुम्हारा है, तुम भी पतित से पावन बनाते हो। दुनिया में एक बाप के, देखो बाप का जो धंधा है ना वही तुम्हारा धंधा है। करते हो अपना बाप का धंधा कि सिर्फ अपना धंधा करते हो? फिजिकल बिजनेस कौन करता है भाई? बाप का धंधा कौन संभाल रहा है? बच्चे हाँ, कहाँ गई दमयंती बहन? संभाल रही हो बिजनेस? शशि बहन बाप का धंधा कर रही हो? हाँ, तभी तो वो संभालने देगा ना भाई, बाप का धंधा। तो सब लोग करो भाई, ऐसे थोड़ी है एक बाप अकेला कैसे करेगा, 2-3 करेगा थोड़ी चलेगा। सेवा करो। अभी कोर्स शुरू करेंगे हम इस हफ्ते, नया कोर्स बाप का धंधा। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुमको बाप एक ही धंधा सिखाते, तुम कौन सा धंधा भाई कर रहे हो? पतितों को बाप का पावन धंधा। तुम पतितों को पावन बनाओ, बस ये धंधा करो। सबको ये लक्ष्य दो कि शिव बाबा कहते मुझे याद करो। गीता में कृष्ण भगवान वाचे उल्टा लिख दिया है, तुमको समझाना है भगवान तो निराकार पुनर्जन्म रहित है। बस यही भूल है। अभी तुम बच्चे कृष्णपुरी के मालिक बन रहे हो, कोई राजधानी में आते हैं, कोई प्रजा में। कृष्णपुरी कहाँ जाता है? क्योंकि कृष्ण सभी को बहुत ही प्यारा है। बच्चे प्यारे लगते हैं ना, बच्चे को भी माँ बाप से प्यार हो जाता है, प्यार सारा बिखर जाता है। अब बाप समझाते, तुम अपने को शरीर मत समझो, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा निश्चय करो। चलो भाई वापस करो 10 सेकंड, सिर्फ शक्तिशाली ज्योति हूं मैं। सिर्फ पॉइंट ऑफ लाइट। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। तुमको तो अपना शरीर नहीं है, बाबा फिर लोन लेते हैं। गाते भी है, बाकी इसमें प्रेरणा आदि कोई बात ही नहीं है। बाप खुद कहते हैं मैं ये शरीर धारण कर बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जो भी तमो प्रधान बन गई है उनको सतो प्रधान बनाना है। गाते भी है पतित पावन आओ, परंतु अर्थ नहीं समझते। अभी तुम समझते हो बाप कैसे आकर पावन बनाते हैं, ये भी तुम बच्चे जानते हो। सतयुग में सिर्फ हमारा ही छोटा झाड़ होगा, तुम स्वर्ग में जाएंगे। बाकी जो इतने खंड है उनका तो नाम निशान भी नहीं होगा। सुना?
अमेरिका, स्विट्जरलैंड, यूके, 137 कंट्री, 0 नहीं 137 तो हमारे है, बाकी कितनी है 199 कंट्रीज, कुछ नहीं होगा। तो बाकी जो इतने खंड है उनका नाम निशान भी नहीं होगा। भारत खंड ही स्वर्ग होगा। परम पिता परमात्मा ही आकर हेवन की स्थापना करते हैं। अभी हेल है, प्राचीन भारत खंडी है जहां देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। उन्हों के यहाँ मंदिर है, चित्र है। जो व्यक्ति जहाँ एक्टिविटी सेंटर जिसका ज्यादा होता है ना, वहां उसके मेमोरियल्स मिलते हैं। गांधी जी के मेमोरियल्स कहाँ ज्यादा मिलते हैं? पोरबंदर में मिलेंगे, दूसरा दिल्ली में मिलेंगे, इतने बॉम्बे में भी नहीं है, थोड़े थोड़े है, बाकी और स्टेट्स में तो है भी नहीं। तो देवी देवताओं के सबसे ज्यादा मेमोरियल्स भारत में है, तो प्रूव्ड है कि यहाँ वो आकर गए हैं। गाते भी है पतित पावन आओ, उन्हों के यहाँ मंदिर है, चित्र है। तो भारत की बात हुई ना, ये कोई भी भारतवासी की बुद्धि में नहीं आता कि भारत स्वर्ग था, ये लक्ष्मी नारायण मालिक थे और कोई खंड नहीं था। अब तो अनेक धर्म आ गए, भारतवासी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। धर्म भी नहीं जानते, कर्म इसलिए जानते ही नहीं है, धारणा ही नहीं है। कृष्ण को श्याम सुंदर कह देते, परंतु अर्थ ही नहीं समझते कि बरोबर ये सावरा था ना। कहते कृष्ण को सर्प ने डसा तो सावरा हो गया ना, इसलिए काली नाग ने नाथा तो सावरा, ये तो डेंजर की सिग्नल है पूरा। अगर काली नाग के कारण फिर काला हो जाए, क्या कहेंगे, ऐसे पॉइजन चला गया पूरा। तो मतलब स्टोरी भी देखो कैसे बनाई, ब्लैक प्रूफ करना है तो ये वाला तो मतलब ठीक नहीं है ना आंसर, कि काली नाग ने डसा। वो तो सत्युग का प्रिंस फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे काला हो गया, इतना ब्यूटीफुल बताते हैं। भाई कितना भी कोई ब्यूटीफुल है, गोरा होना जरूरी है क्या ब्यूटी के लिए? कितना भी ब्यूटीफुल मतलब फीचर्स कितने भी शार्प हो, लेकिन अगर गोरा ही नहीं है ना, इतना अट्रैक्टिव नहीं होता है। गोरा तो सबसे पहले चाहिए ब्यूटी के लिए, नहीं चाहिए कि क्या लगता है आपको? चाहिए ना भाई, कितना भी ब्यूटी की बात जहां आती है। तो श्री कृष्ण को इतना ब्यूटीफुल, तो ऐसे कितना भी फीचर्स अच्छे बताए, गोरा ना हो तो कैसे ब्यूटी होगा? स्टार्टिंग तो वहां से होता है ना, 50% तो ब्यूटी को प्रूव कर देता है गोरापन। तो काला कैसे कर दिया इसको, और बहुत सुंदर है, बहुत स्वीट है। तो ये तो फिर दिव्यता का स्वीटनेस है, बाकी शरीर की भी स्वीटनेस है, वो तो है ही है। तो बाबा इसलिए कहते कृष्ण को श्याम सुंदर कह देते, परंतु अर्थ नहीं समझते। बरोबर ये सावरा था ना, तो श्याम सुंदर क्यों बोला श्री कृष्ण को? श्याम सुंदर क्यों बोला फिर? सुंदर भी और श्याम भी, में वो उसके कारण श्याम सुंदर है। सर्प ने डसा इसके लिए नहीं काला हुआ। तो बाबा कहते अभी तुम बातें समझ रहे हो, कृष्ण के माँ बाप भी अभी पढ़ रहे हैं, माँ बाप से उत्तम श्री कृष्ण गाया हुआ है। अच्छा, माँ बाप का नाम कोई जानता नहीं है भाई, नहीं तो जिस माँ बाप से ऐसा बच्चा पैदा हुआ, वह माँ बाप भी तो प्यारे होने चाहिए ना। श्री कृष्ण जैसा बच्चा जिस माँ को मिला, आज सारी माताएं क्या चाहती है फाइनली, बेटा हो ना श्री कृष्ण जैसा। हर मतलब ये बहन अगर बच्चे का रूप में आशा करती है ना, तो श्री कृष्ण जैसा तो हर कोई माँ बाप बनना चाहता है। और जो एक्चुअल श्री कृष्ण के माँ बाप है उनका नाम ही नहीं है, कारण क्या? जो माँ बाप बने उनका तो इतना नाम ही कहाँ है, नंद बाबा और यशोदा, ठीक है वैसे नाम जानते, पर इतनी फेमस नहीं है। तो कारण क्या?
अब उसके पीछे संगम युग का कौन सा रहस्य छिपा हुआ है? माँ बाप पूजनीय भी नहीं है। एडवांस पार्टी की सोल्स थी ना, जिन्होंने जन्म दिया अभी श्री कृष्ण को। तो बाबा कहते हैं इसलिए वो आत्माओं का इतना गायन नहीं है जितना बल्कि दशरथ कौशल्या फिर भी मानते हैं। इतना कई स्टोरीज है, इतना इतना गायन नहीं है, महिमा इतनी नहीं है। तो जिस माँ बाप, तो बाबा कहते हैं जिस माँ बाप से ऐसा पैदा हुआ वो तो माँ बाप भी प्यारे होने चाहिए, परंतु नहीं, महिमा सारे राधे कृष्ण की है। क्योंकि संगम युग के एंड में वो पेरेंट्स जन्म देते हैं, वो योग बल के बच्चे नहीं होते हैं, जो एडवांस पार्ट जो माँ बाप श्री कृष्ण के बनते हैं, इसलिए उतनी महिमा नहीं है। और वो पहला योग बल का बच्चा है तो ऑब्वियसली उसकी महिमा होगी। माँ बाप की कुछ है ही नहीं, तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान है, ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, अंधियारी रात में ठोकरे खाते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है बच्चे घर में रहो या सर्विस भी करते रहो, कोई को भी समझाओ, तुम आधा कल्प के आशिक हो, एक माशुक के। भक्ति मार्ग में सभी उनको याद करते तो आशिक ठहरे ना, परंतु माशुक को पूरा जानते नहीं है, याद बहुत प्यार से करते, हे माशुक तुम जब आएंगे तो, क्या बोला माशुक को कि तुम जब आएंगे तो हम सिर्फ आपको तो याद करेंगे, वारी जाएंगे। बोला था सुमन बेन, बोला ना, करो फिर अभी, अब पहचाना आ गया वो वो जो बोला उसी के लिए, जिन्होंने नहीं बोला उनकी प्रॉब्लम नहीं है, उनके कोई बाइंडिंग नहीं है अभी। तो बाबा कहते हैं हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। फिर क्या था उसके आगे, बहुत अच्छे कितना गाया था। तो और सबसे बुद्धि योग तोड़ेंगे, तोड़ आपके साथ जोड़ेंगे। तो हे माशुक तुम जब आएंगे सिर्फ आपको याद करेंगे। चलो बोला नहीं, कर सकते हम फिर भी, वैसे भी अभी का टाइम है नहीं बुद्धि योग और जगह तोड़ने का। अकाउंट्स अभी खत्म करना है, अभी अकाउंट्स को क्रिएट नहीं करना है, कार्मिक अकाउंट। अगर अभी बुद्धि योग जोड़ते जाएंगे, कार्मिक अकाउंट बनाते जाएंगे तो क्या हालत हो जाएगी। अभी नए नए रिश्ते बनाते जाएंगे तो वो आत्मा क्या हो जाएगा एंड में, कितने सारे अकाउंट्स। और एक जन तो अभी जाना है, पूरा वो घर खाली करके जाना है, ये वाली तैयारी होनी चाहिए। और पूरे घर को बिखेर रहा है सामान, और चीजें लेके आ रहा है, और चीजें लेके आ रहा है, फिर क्या हो जाएगा, उनको तो समेटना कितना मुश्किल होगा। तो रिश्ते और बढ़ाओ नहीं, दादे सास मामे सास ये वो सब, ये रिश्ते बढ़ाना मतलब बुद्धि योग बढ़ाना, और फिर बुद्धि योग तोड़ना बहुत मुश्किल। तो जब जाने का समय होता है ना, फिर कहते हैं कि भाई अब ये मत खरीदो, अब यहाँ से जाना है, ये चीज मत खरीदो। इसलिए बाबा कहते हैं और सबसे बुद्धि योग तोड़ आपके साथ जोड़ेंगे। ऐसे तो गाते थे ना, परंतु बाप से हमको क्या वर्षा मिलता है ये किसको पता ही नहीं है। अब बाप समझाते तुम देही अभिमानी बनो, बाप को याद करना, सुनो अंडरलाइन, तुम बच्चों का पहला फर्ज है। हाँ, बच्चा हमेशा बाप को, बच्ची माँ को याद करती है, हम जिन्स है ना। बच्चा समझता है हम बाप का वारिस बनेंगे, बच्ची थोड़ी कहेगी, ये तो समझती है हमको पियर घर से ससुर घर जाना है। तो अब तुम्हारा निराकार और साकार पियर घर है ना, निराकार पियर घर पता है, साकार पियर घर। बाबा कहते तुम्हारा निराकार और साकार पियर घर है। तो साकार पियर घर कौन सा, तुम्हारा निराकार और साकार पियर घर है। बुलाते भी ये है परम पिता परमात्मा रहम करो, दुख हरो सुख दो, हमें लिबरेट करो, हमारा गाइड बनो। परंतु इसका अर्थ बड़े बड़े विद्वान आचार्य भी नहीं जानते हैं।
बाप तो सर्व का लिबरेटर है, वही सबका कल्याणकारी है। बाकी वह अपना ही कल्याण नहीं कर सकते तो औरों का क्या करेंगे। यहाँ बाप कहते हैं मैं गुप्त आता हूँ। खुदा दोस्त की कहानी सुनिए ना। अब यह पुल है, कलयुग और सतयुग के बीच का, उस पार जाना है। कितने सारे स्टोरी है ना खुदा दोस्त की। वो मोहन बच्चा था, दूध लेने जाता था जंगल में, भगवान को पुकारता था, सुना है ना वो स्टोरी, फेमस है। उसको बोल दिया कि तू, वो बोला माँ को कि मुझे डर लगता है जंगल में जाने का अकेले। अब माँ के पास तो कोई बहुत गरीब थी, बोला कि उसको बुला लिया कर, जंगल में जाता है ना तो मोहन को बुला लिया कर। तो जब भी तो वो जाता था, बच्चा था, मोहन आओ, श्री कृष्ण आ जाते थे और उसको जंगल के उस पार छोड़ देते थे, गुरुजी के पास जाते थे पढ़ने। ऐसे करते करते, मालूम है ना वो स्टोरी। फिर एक दिन दूध वाला आया, गुरुजी का बर्थडे था, दूध, अब माँ के पास दूध नहीं तो क्या बोला, जाओ। तो उसने बोला कि क्या करूं, मुझे तो सब लोग वो दूध लाने को बोला है गुरुजी ने। बोला उस दोस्त को बोलना तुम। तो फिर गया, बोला कि बुलाया उसको, आओ। बोला आज अकेले मत आना, एक लोटा दूध लेके आना, गुरुजी का बर्थडे है, मुझे चाहिए। फिर बोला ठीक है, लेके आया। फिर मोहन लेके आ गया, दूध लेके आया, छोड़ा, फिर दिया। अब ये सब लोग तो इतना बड़ा बड़ा लेके आए थे गुरुजी के पास, इतने बड़े बड़े, तो गुरुजी का बर्थडे था तो सब आए हुए थे और सब पैसे वाले थे, ये बेचारा गरीब था। तो फिर अब इसके इतनी सी लोटी ले ही नहीं रहा है, वो बहुत कर रहा है, गुरुजी मेरा लो गुरुजी। फिर बोला अच्छा बाबा लो तुम्हारा, अब लो। और वो दूध में डाल रहे थे, दूध में मिक्स कर रहे थे। अब ये एक लोटा खत्म ही नहीं हुए, डालते जाए डालते जाए डालते जाए, कितने कैंस भरे। अच्छा, फिर बोला कहाँ से है, फिर बोला कि किसने दिया, बोला वो तो मेरा मोहन दोस्त है उसके। बोला कहाँ है, बोला वहाँ है। फिर ले जाता है, फिर वो बाद में उसको दर्शन देते एक्सेट्रा। तो बाबा कहते ये कहानी हम लोग बहुत सुनते थे। हाँ, ये बच्चे ना, अब ये पुल है, कलयुग और सतयुग के बीच का, उस पार जाना है। वो जंगल से उस पार उसको जाना था ना, बुलाता था। अब खुदा तो बाप है, दोस्त भी है, मात पिता शिक्षक का पाठ भी बजाते। यहाँ तुमको साक्षात्कार होता है तो जादू जादू कह देते हैं। साक्षात्कार तो नौदा भक्ति वालों को भी होते हैं, शुरू में बहुत साक्षात्कार होते थे। भक्त लोग बहुत तीखे होते हैं, दर्शन दो नहीं तो हम गला काटते हैं, ऐसे हम बोलते थे, हम भी बोलते थे। आए तेरे दर पे कुछ करके हटूंगी, कर दे मेरा फैसला नहीं तो मर के हटूंगी। हमने भी श्री कृष्ण से ये वायदा किया था कि दे दे दर्शन नहीं तो देख लेना। छोटे थे ना, 12-13 साल के, और मैं लिटरली मैं शरीर छोड़ने के लिए रेडी हो गई थी कि तू मुझे दर्शन दे, मुझे बहुत इच्छा थी, नहीं तो मैं जीने वाली नहीं हूँ। दर्शन दो नहीं तो गला हम काट देते हैं, तब साक्षात्कार होता है। उनको नौदा भक्ति कहा जाता है। यहाँ नौदा भक्ति की तो बात ही नहीं है। घर में बैठे बैठे, मतलब दर्शन के लिए क्या क्या करते थे और यहाँ कैसे हुआ था। घर में बैठे बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होते रहते हैं। क्यों? दिव्य दृष्टि की चाबी मेरे पास है। अर्जुन को मैंने दिव्य दृष्टि दी ना, कि विनाश देखो, अपना राज्य देखो। अब मामेकम याद करो तो यह बनेंगे। अभी तुम समझते हो विष्णु कौन है? मंदिर बनाने वाले खुद नहीं जानते। विष्णु द्वारा पालना, 4 भुजा का अर्थ ही है 2 भुजा मेल की, दो फीमेल की, इसलिए तो 4 भुजा बताते हैं। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण है, परंतु कुछ भी समझते नहीं है, किसका भी ज्ञान नहीं है, न शिव बाबा का न विष्णु का। तो पहले पहले बाबा का आकर्षण था, बहुत आते थे बाबा। यज्ञ की हिस्ट्री सुना रहे हैं, शुरू की, बहुत आते थे। शुरुआत में सारा आंगन भर जाता था,
पूरा, मालूम है ना? 1000 जब बाबा ने गीता का शुरू किया ना, बाबा शिव बाबा की प्रवेशता हुई, 1000 उस समय आते थे, जज मैजिस्ट्रेट सब आते थे। फिर क्या हुआ? फिर एस यूजुअल, फिर जब विकार का झगड़ा शुरू हुआ, कहने लगे बच्चे नहीं पैदा होंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी, ये तो सृष्टि बढ़ने का कायदा है। फिर वो ऑब्जेक्ट करने लगे इस बात पर, क्योंकि धारणा की बात आती है तो वहां फिर प्रॉब्लम होती है। तो फिर गीता की बात ही भूल गए। कौन सी बात है गीता की? अभी बोलते ऐसे कैसे होगा? काम फिर महाशत्रु। काम भगवान उवाच काम महाशत्रु है। अब ये कहाँ गया वर्ड? उस पर जीत पानी है, ये वर्ड था। तो कहने लगे कि अब जब ये बोला काम महाशत्रु है, तो फिर वो महाशत्रु कोई आपके घर में एक पड़ोसी शत्रु होता है, उसको वो आए घर में एक बार घंटी भी बजा दे तो भी अच्छा लगता है, वो हमारा एनिमी है ना, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। और अगर महाशत्रु है, बहुत जबरदस्त उसने आपकी बेइज्जती की हुई है, महाशत्रु, फिर उसको कितनी देर एंटरटेन करेंगे? घर में एंटरटेन करेंगे? नाम लेना भी नहीं अच्छा लगता है, महाशत्रु है। कल हमने शाम की क्लास थी, पूछा भाई काम विकार कितने समय तक होता है आजकल मनुष्य के मन में, पूरे दिन में कोई पर्टिकुलर टाइम है? क्रोध विकार का कौन सा टाइम है, पर्टिकुलर टाइम है? क्या आंसर होगा? काम विकार कोई पर्टिकुलर टाइम है? सारा समय काम विकार, सारा समय शत्रु महाशत्रु मेरे साथ, उसको काम महाशत्रु कह दिया, और सारा समय वो शत्रु मेरे साथ हो तो क्या हालत हो जाएगी फिर? तो बाबा कहते हैं काम महाशत्रु बोला तो उस पर जीत पानी है। ब्रह्मा कुमारी जो तुम बोल रहे हो उसी पर तो फोकस कर रहे हैं। या तो बोलो ये सब फेक है, कि ये जो प्रार्थना हम कर रहे हैं ना, आरती गा रहे हैं ना, सब झूठा है, ये बोलेंगे कोई? वही सुमन बहन बोलेंगे ये? फिर नहीं है तो फिर या तो एक बात बोलो ना, या तो काम महाशत्रु है ये बोलो, या ये बोलो कि ये जो मैं गा रही हूँ, गीता गा रही हूँ, वो रॉन्ग है। दोनों में से एक राइट होगा। आरती में गाते भी है ना, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। हाँ वो भी नहीं तो थोड़ा बोल देते तो थोड़ा क्रोध भगवान रहने देना, थोड़ा थोड़ा काम रहने देना, ये नहीं बोला, बोला काम महाशत्रु है, शत्रु भी नहीं महाशत्रु। इसलिए बाबा कहते हैं कि जब ये बोला तो उस पर जीत पानी है। फिर कहने लगे स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे आए तो उनको ज्ञान दो। वो जब सब आने लगे ना, अब जब विकार की बात आई, अब ज्यादातर बहनें आती थी और मतलब इकट्ठे वाले तो बहुत कम आते थे, या भाई आते थे। तो बोला जब दोनों आए तब ज्ञान दे। तो अब बाबा ने क्या कहा? बाबा देखो क्या कहते, अगर दोनों आ भी जाए क्या प्रूव, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल जरूरी नहीं दोनों आए, आ भी जाए तो जरूरी थोड़ी दोनों ज्ञान लेंगे, एक ज्ञान में चल पड़ता है दूसरा नहीं चलता है, ऐसा भी होता है। तो दोनों देखा तो कहने लगे कि स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे आए तो उनको ज्ञान दो, अकेले को नहीं दो। अब दोनों भी आए तो देवे ना, देखो दोनों को इकट्ठा भी देते तो भी कोई ज्ञान लेते, कोई नहीं लेते। तकदीर में नहीं होगा तो क्या कर सकते, एक हंस एक बगुला बन पड़ता है। यहाँ तुम ब्राह्मण देवताओं से भी उत्तम हो, जानते हो हम ईश्वरीय संतान है, शिव बाबा के बच्चे हैं। वहां स्वर्ग में तुमको ये ज्ञान नहीं रहेगा, न जब निराकारी दुनिया मुक्ति धाम में होंगे तब ये ज्ञान होगा। ये ज्ञान शरीर के साथ ही खत्म हो जाता है, ये इसलिए बहुत थोड़े समय के लिए ज्ञान। इसलिए लोगों को लगता है पता नहीं ये तो कोई शास्त्रों में है ही नहीं ये सब बातें,
क्योंकि बाबा ने कितना क्लियरली कहा, यह ज्ञान शरीर के साथ ही खत्म हो जाता है। मिला भी कब? संगम युग, बहुत थोड़ा समय, और अब उसके बाद वहीं खत्म हो जाता है। अभी तुमको ज्ञान है, एक बाबा पढ़ा रहे, अब ये खेल पूरा होता है, सब एक्टर्स हाजिर है, बाबा भी आया हुआ है, रही हुई आत्माएं भी आती रहती है परम धाम से, पुरानी एक्टर्स भी आती है। 1950 का पॉपुलेशन 250 करोड़, और आज का पॉपुलेशन कौन सा कितना है? अराउंड वो 1950 का, और आज का पॉपुलेशन है 7.79 बिलियन, नियर अबाउट 800 करोड़। कहाँ कितनी सारी आत्माएं, कितने साल हो गए? 70 साल में कितनी आत्माएं आई है? 33 करोड़ वहां त्रेता में, और अब देखो 50 साल 70 साल में। तो बाबा कहते हैं कि अभी तुमको रही हुई आत्माएं भी आती रहती है, जब सब आ जाएंगे फिर क्या होगा? तब विनाश होगा, फिर सबको बाप साथ ले जाएंगे। सबको जानना है इस पतित दुनिया का विनाश होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और थैंक यू बाबा। वाह बाबा वाह, शुक्रिया वाह, शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, पतित से पावन बनाने का धंधा जो बाप का है वही धंधा करना है। सबको लक्ष्य देना है कि बाप को याद करो और पावन बनो, ये सबको लक्ष्य दो। दूसरा, यह ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी उत्तम जीवन है, इस नशे में रहना है। बुद्धि का योग और सबसे तोड़ एक माशुक को याद करना है। बाबा ने कहा बुद्धि का योग जो हमने प्रॉमिस किया था, इस बार इसमें बाबा ने याद दिलाया, और सबसे तोड़ एक माशुक को याद करना है। अच्छा, वरदान है, आसक्ति को अनासक्ति में परिवर्तन करने वाले शक्ति स्वरूप भव। शक्ति स्वरूप बनने के लिए आसक्ति को अनासक्ति में बदली करो। बहुत अच्छा पॉइंट है। आसक्ति, जहां जहां मेरा अटैचमेंट है उसको डिटैचमेंट में चेंज करो। अपनी देह में, संबंधों में, कोई भी पदार्थ में यदि कहाँ भी आसक्ति है तो माया भी आ सकती है। ये अच्छा बाबा ने हम कई बार सुनाया है। और शक्ति रूप नहीं बन सकते, इसलिए पहले अनासक्त बनो, तब माया के विघ्नों का सामना कर सकेंगे। विघ्नों के आने पर चिल्लाने व घबराने के बजाय शक्ति रूप धारण कर लो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। तो क्या करना है? विघ्नों को सामना अगर करना है तो अनासक्ति का नेचर चाहिए। अनासक्त आत्मा, डिटैचमेंट। तो कहाँ कहाँ आसक्ति है? लिस्ट है हमारे पास, जहां जहां आसक्ति है। मेरा मेरा जो जो हम फील करते हैं, फीलिंग की बात है, बोलने की बात नहीं, उस सब में अनासक्ति। एक ही तरीका है, तेरा बाबा, मेरा नहीं, बस आपका है, आपका है। ये फीलिंग भी हेल्प करेगी, पूरा भी फिर भी नहीं होगा, बहुत डिटैचमेंट चाहिए। तो बाबा कहते हैं तब विघ्न विनाशक बन जाएंगे। डिटैचमेंट के बिगर विघ्नों को हम अच्छी तरह से विनाश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जहां डिटैचमेंट होता है ना, वहां डिसीजन बहुत एक्यूरेट हो सकते हैं।
अटैचमेंट में पार्शियल डिसीजंस होते हैं, पार्शियलिटी होती है कोई भी डिसीजंस, इसलिए डिसीजंस ही एक्यूरेट नहीं, विघ्न कैसे विनाश करेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा आसक्ति को अनासक्ति में चेंज करो, इसको कहेंगे शक्ति स्वरूप। मेरी या सुने, कौन सी आसक्ति है, इसको मेरी सुनना चाहिए, ये मेरी नहीं मानता है, ये भी आसक्ति। अपने आइडियाज से आसक्ति, अपने एटीट्यूड से आसक्ति, ये भी आसक्ति है। इम्पोज करना किसी के ऊपर, ये भी आसक्ति है। तो ये सब डिटैचमेंट, ठीक है, बता दिया। बाकी फिर ड्रामा इसमें ये वाला पुरुषार्थ करेंगे आज। तो आज का सोमान है, मैं अनासक्त शक्ति स्वरूपात्मा, आसक्ति को अनासक्ति में चेंज करने वाली विघ्न विनाशक आत्मा। विघ्न विनाशक याद रखेंगे तो विघ्नों की भी कनेक्शन क्लियर हो जाएगा आसक्ति से, अनासक्ति से। तो ये बाबा ने कहा, स्लोगन है रहम निस्वार्थ और लगाव मुक्त हो। स्वार्थ वाला नहीं, रहम निस्वार्थ और लगाव मुक्त हो। कल बोला ना, जितना रहम भाव उतना निमित्त भाव, लेकिन रहम में भी निस्वार्थ और लगाव मुक्त। मर्सी करते करते अटैचमेंट या कोई उससे वापस मुझे गेन करने की भावना न हो, तब कहेंगे मर्सीफुल, स्वार्थ वाला नहीं। अच्छा, अव्यक्त इशारा। अव्यक्त इशारे करेंगे। दीदी नहीं आएंगे आज, नहीं कल आएंगे दीदी। कल हम 8 बजे जल्दी कर लेंगे क्विज, होते जाएंगे, उतना बोलना कम होता जाएगा। कम बोलने से ज्यादा लाभ होगा। फिर इस योग की शक्ति से सर्विस स्वतः होगी। योग बल और ज्ञान बल, जब दोनों बल इकट्ठे होंगे, इकट्ठा होता है, तो दोनों की समानता होती है। दोनों की समानता से सफलता मिलती है। ये है